नमस्कार दोस्तों। सोचिए हमारे भारत में कुछ ऐसी जगह जहां पर एक औरत की शादी एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन, चार या पाँच मर्दों से एक साथ की जाती है और सारे के सारे लोग एक ही घर में एक ही बीवी के साथ खुशी-खुशी रहते हैं। अब सुनने में आपको लग रहा होगा दोस्तों कि मैं कोई कहानी आपको सुना रहा हूँ या फिर कोई मूवी का सीन आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सच्चाई है। आज हमारे भारत में 2025 में भी इस प्रकार की परंपरागत तरीके से शादियाँ करी जाती है कुछ स्टेट्स में, हमारे भारत के कोने-कोने में, जहाँ पर एक औरत की शादी एक दो मर्दों के साथ नहीं बल्कि तीन-तीन या चार-चार, पाँच-पाँच मर्दों के साथ भी हो जाती है। आज 2025 में भी महाभारत काल में द्रौपदी के 5 पतियों के बारे में दोस्तों आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज भी 2025 में हमारे भारत के तमिलनाडु, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स के कुछ जगहों पर इस प्रकार की शादियां की जाती है, जहां पर लोग इस द्रौपदी वाले मॉडल्स को फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे भारत में परंपरा कहाँ कहाँ पर है और इसको जिंदा क्यों रखा है इन लोगों ने और इस प्रकार की शादियां क्यों करी जाती है। आखिर क्या है उनकी मजबूरी या फिर क्या है उनकी परंपरागत सोच। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अपने समाज में शादियों के टाइप्स को समझते हैं दोस्तों, जो कि जनरली हमको देखने या सुनने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा नॉर्मल शादी, जो कि हमारी और सबकी और आपकी हमारे देश में सबसे ज्यादा करी जाती है, जो है एक व्यक्ति की शादी एक व्यक्ति के साथ करी जाती है, यानी एक पुरुष की शादी एक महिला के साथ और एक महिला की शादी एक पुरुष के साथ, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में मोनोगैमी बोला जाता है। इसमें एक बिल्कुल नॉर्मल शादी होती है जो कि हमारे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा करी जाती है। दूसरी तरफ दूसरा इसका पक्ष भी है दोस्तों, जिसमें कि एक महिला की शादी कई सारे पुरुषों के साथ करी जाती है, जैसा कि द्रौपदी वाला मॉडल। द्रौपदी के मॉडल में भी सेम यही चीजें देखने के लिए मिलती है कि द्रौपदी की शादी 5 पुरुषों के साथ करी गई थी। और एक तीसरा पक्ष भी इसमें निकल के आता है। जब हम रामायण की बात करते हैं तो इस बात को वहां से समझ सकते हैं कि राजा दशरथ की 3-3 बीवियां, 3-3 पत्नियां थी। यानी कि दोस्तों जो नॉर्मल शादी होती है जिसमें एक पुरुष की शादी एक महिला के साथ करी जाती है, एक महिला की शादी एक ही पुरुष के साथ होती है, उसको मोनोगैमी बोला जाता है। और जो इसका दूसरा पक्ष है जिसमें एक स्त्री की शादी कई सारे पुरुषों के साथ करी जाती है, उसको बोला जाता है पॉलीएंड्री। और साथ ही दोस्तों जो इसका तीसरा पक्ष है जिसमें एक पुरुष की शादी कई सारी औरतों के साथ करी जाती है, यानी कि जिसकी 2 या 3 बीवियां होती हैं, उसको हम बोला जाता है पॉलीगैमी। हमारे आज के समाज में जो 3 प्रकार की शादियों की मैंने बात करी दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल है मोनोगैमी, जिसमें एक स्त्री की शादी एक पुरुष के साथ और एक पुरुष की शादी एक स्त्री के साथ होती है। और इसमें जो दूसरा और तीसरा पक्ष है पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी, इसमें सबसे ज्यादा जो रेयर है वो है पॉलीएंड्री, जिसमें कि एक स्त्री के कई सारे पति हों, बहुत रेयरली ही देखने के लिए मिलता है। और इससे थोड़ा कम रेयर है जिसमें कि एक पुरुष के कई सारी बीवियां हों। तो आज हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जिस कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों पॉलीएंड्री, जिसमें एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की तरफ नजर उठा के देखते हैं दोस्तों, तो 40 से 50 जगहों पे इस प्रकार की शादियां देखने के लिए मिलती है, सिर्फ और सिर्फ 40-50 जगहों में पूरी दुनिया भर में, जिसमें कि एक स्त्री की शादी कई सारे पुरुषों के साथ कर दी जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादातर जो एरिया है और सबसे ज़्यादा जो नंबर्स है वो हमारे भारत से ही आते हैं, जिसमें इस प्रकार की शादियां देखने को मिलती है। हमारे भारत में सबसे फेमस ट्राइब है दोस्तों उत्तराखंड की जौनसेरी ट्राइब, जिसमें कि इस प्रकार की पॉलीएंड्रस शादियां देखने के लिए मिलती है। इसमें होता यह है दोस्तों कि 30 से 40% जो शादियां होती हैं इस ट्राइब्स में वो इसे यही पॉलीएंड्रस होती है, जिसमें कि एक स्त्री की शादी कई सारे पुरुषों के साथ कर दी जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जिन पुरुषों के साथ शादियां होती हैं वो अलग कम्युनिटी की या अलग फैमिली की नहीं होती हैं, बल्कि वो एक ही फैमिली के एक ही भाई होते हैं। यानी कि जिस परिवार में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई भी कभी कभी होते हैं, उन सारे भाइयों की शादी एक ही स्त्री के साथ करी जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन बताया जाता है इन क्षेत्रों में दोस्तों जहाँ पे इस प्रकार की शादियाँ होती है, वहाँ पे होता है प्रॉपर्टी का इशू, क्योंकि उन लोगों के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं होती है और रहने के लिए और बंटने के लिए जो जमीन होती है इतनी कम मात्रा में होती है कि जिसकी वजह से इस प्रकार की शादियों को बढ़ावा दिया जाता है और इस प्रकार की शादियां लोग करते भी हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो भाई होता है, इन सारे भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई होता है, उसी की शादी उस औरत के साथ किसी एक औरत के साथ रस्म के साथ होती है और शादी के बाद जो बाकी छोटे भाई होती हैं वो ऑटोमेटिक पति बन जाते हैं उस स्त्री के। यानी कि दोस्तों जो सारे भाइयों में सबसे बड़ा भाई होता है वो रस्म के साथ शादी करता है और बाद में शादी के बाद जो छोटे भाई होते हैं ऑटोमेटिक सारे पति बन जाते हैं उस औरत। घर में सब एक साथ रहते हैं, एक किचन एक बेडरूम, जिसमें कि वो खुशी खुशी एक छत के नीचे अपने जीवन को यापन करते हैं। साथ में अगर फ्यूचर की बात करें तो आगे चल के जब इनसे कोई बच्चा पैदा होता है, बड़े भाई से कोई बच्चा पैदा होता है, तो जो छोटे भाई होते हैं वो ऑटोमेटिक उस बच्चे के पिता माने जाते हैं।
साथ ही इन भाइयों में से कोई भी भाई या 2 या भाई 3 भाई, कोई भी भाई अगर बाहर जाके कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, तो उसकी कमाई भी घर में आती है, घर को चलाने के लिए और घर के खर्चे को देखने के लिए। साथ ही दोस्तों जो 5 लोग होते हैं, एक स्त्री के जो 5 पति, 4 पति, 3 पति जो भी होते हैं, जो भी भाई होते हैं, वो सारे लोग मिल-जुल के एक ही बेडरूम, एक ही किचन में अपना जीवन यापन करते हैं, खुशी-खुशी एक ही छत के नीचे। साथ ही यहाँ पे जो स्त्री होती है, उनका भी कहना है कि अगर एक पति होता तो उनके ऊपर सारा बर्डन होता है, लेकिन और जो ज़मीन का सबसे बड़ा यहाँ पे इश्यू होता है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि अगर कई सारे भाई हैं और उनमें अगर थोड़ी-सी ज़मीन है, उसको बाँट दिया जाए, तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा और यही सबसे बड़ा रीज़न है इस प्रकार की शादियाँ आज भी ज़िंदा है हमारे 2025 में। भारत में दूसरी ट्राइब है दोस्तों हिमाचल की लाहुली और किन्नौरी ट्राइब है। यहाँ का भी शादियों का यही सिस्टम है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे अगर 4, 5 या 6 भाई हैं और सारों भाइयों की शादी अलग-अलग करी जाती है और अलग-अलग बीवियाँ आती हैं, तो जो खेत होते हैं उनके टुकड़े हो जाएँगे, जिसके बाद से इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन लोग का मानना है कि एक बीवी, एक घर, एक प्रॉपर्टी और एक काम। सारे लोग एक साथ मिलकर खेती करते हैं और एक घर में खुशी-खुशी रहते हैं और अपना जीवन को यापन करते हैं। और जो स्त्री होती है उनका समाज में और घर में भी बहुत हाई स्टेटस होता है और घर की मालकिन होती है, उनकी बात को भी सुना जाता है, उनकी बातों को माना जाता है। और इन केस इन सारे भाइयों में से कोई भाई अगर बाहर किसी वजह से शादी कर लेता है या किसी और लड़की से शादी कर लेता है, तो उनको प्रॉपर्टी से और घर से बेदखल कर दिया जाता है। भारत की तीसरी ट्राइब है टोरा ट्राइब, जो कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ की जो ट्राइब है, यहाँ का भी सिस्टम कुछ ऐसा है। यहाँ पर तो इतना हद तक था कि किसी परिवार में किसी एक औरत के पति 6 से 7 तक होते थे, लेकिन यहाँ की जो रस्म निभाई जाती थी, जो रस्म होती थी, वो सबसे ज्यादा अजीबोगरीब थी। यानी कि इन सब में जब औरत पहली बार प्रेग्नेंट होती थी दोस्तों, तो वहाँ पे एक आदमी उन सारे लोगों में से जो भी 6 या 7 भाई होते थे, उन सारे लोगों में से एक को धनुष दिया जाता था और वो बन जाता था उस औरत का आधिकारिक पति। और बाद में जो बाकी सारे बचे हुए भाई होते थे, वो बाद में वो फिर पति बन जाते थे। The Todas are a small pastoral tribe living in the Nilgiri hills of Tamil Nadu, known for their unique culture and buffalo-based economy. हालांकि ये जो प्रथा थी ये लगभग खत्म हो गई है, बाकी बस बुजुर्गों में और आज के जो पुराने लोग हैं, जो बचे खुचे लोग होंगे, उन्हीं लोगों में प्रथा इस प्रकार की बातों में से भी जिंदा है, बिल्कुल ना के बराबर। दोस्तों हमारे भारत में मैंने जितनी भी ट्राइब्स की अभी तक मैंने बात करा, इसमें सबसे बड़ा जो बेसिक रीजन है ऐसे शादियों को बढ़ावा देने में, ऐसी शादियां लोगों के करने के पीछे जो वजह निकल कर आती है, वो है दोस्तों बहुत ही कम जमीन। क्योंकि अगर हिमाचल और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में अगर हम एक नॉर्मल परिवार की बात करें, तो वहाँ पे जो जमीन होती है लोगों के पास हर परिवार में 1 से 2 बीघा होती है। अगर किसी परिवार में, हर परिवार में नॉर्मली देखा जाए तो 3, 4 या 5 भाई अगर होते हैं, तो अगर वो अलग अलग शादियां करते हैं, तो जो जमीन होती है 1 से 2 बीघे, वो टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसके बाद से ना तो ढंग की खेती की जा सकती है उस जमीन पे, ना ढंग की पैदावार वो लोग बना पाते हैं। और ऐसा हो जाने पर वहाँ उन लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि वो लोग इस प्रकार की शादियों को मंजूरी देते हैं और इस प्रकार की शादियों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की शादियों के पीछे दूसरा वजह भी निकल कर आता है, क्योंकि पहले के जो लोग हैं, पहले की मेंटालिटी रखने वाले, वो भ्रूण हत्या करवा देते थे ज़्यादातर लड़कियों की, जिसकी वजह से लड़कियों की कमी देखने के लिए मिलती है आज भी ऐसे स्टेट्स में और इस प्रकार के ट्राइब्स के बीच। और तीसरा वजह है दोस्तों महाभारत का असर। इन लोग का कहना है कि जब द्रौपदी के 5 पति हो सकते हैं, तो फिर हमारे क्यों नहीं। ये लोग उसी द्रौपदी वाले मॉडल्स को फॉलो करते हैं और इस प्रकार की शादियां करते हैं। और इसके साथ ही चौथी वजह है इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कि दोस्तों इन लोग का मानना है कि एक बीवी रहेगी और कमाने वाले ज्यादा रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कमाई है वो ज्यादा से ज्यादा सेव हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि आज भी 2025 में उत्तराखंड के जौनसर भांवर जी के कई गांवों में इस प्रकार की शादियां, आज भी नई शादियां इसी तरह से करी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समाज में जागरूक बनते जा रहे हैं, वो लोग बाहर जाके मोनोगैमी तरीके से शादियां भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रथा कहीं न कहीं जिंदा जरूर है आज। लेकिन गांव में जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 से 70 वर्ष की है दोस्तों, वो आज भी जो लोग 4 या 5 भाई हैं, वो एक ही बीवी के साथ एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों ये थी हमारे भारत की कुछ ऐसी ट्राइब्स और कुछ ऐसी जगह और कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पर कि इस प्रकार की परंपरा आज भी जिंदा है, पॉलीएंड्री जैसी शादियों की, जहाँ पर कि एक स्त्री की शादी कई सारे पुरुषों के साथ करी जाती है, यानी कि द्रौपदी वाले मॉडल्स पे। आप क्या सोचते हो ऐसे ट्राइब्स और ऐसे परंपराओं को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ऐसे ही एक ट्राइब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी है दोस्तों, नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड पे रहती हुई एक ट्राइब, सेंट्रलीज ट्राइब, जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस करा है। तो अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है, तो जाके चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जरूर जाके देखना, आपको जरूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।